लोगों ने एक भजन सुना होगा, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। बोलिए, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर सोते देखे। मखमल पर सोने वाले सरसों का दाना जिनके बिस्तर पे चुभता था। सरसों का दाना जिनको काया की सुधे नाही, गीदड़ तन भक्ते देखे। काया की सुधे नाही, गीदड़ तन। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। अर्जुन व भीम जिनके बल का ना पार था। अर्जुन व भीम जिनके बल का ना, आत्म उन्नति के कारण अग्नि में जलते देखे। आत्म उन्नति के कारण अग्नि में। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। पारसीनाथ स्वामी उसी भावे मोक्षगामी। पारसे कर्मों ने नाही छोड़ा, पत्थर तक पड़ते देखे। कर्मों ने मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से। भोगों को त्याग सीता, जीवन ये जाए बीता। भोगों को जीवन ये तृष्णा ना पूरी हुई, अग्नि में जलते देख। ये संसारी के लिए है। तृष्णा ना पूरी हुई, अग्नि में जलते देखे। मोक्ष के प्रेमी। बहुत अच्छा भजन है ये। भजन बहुत प्रेरणा देता है, बहुत शक्ति देता है, बहुत धर्म करने के लिए प्रेरित करता है, आत्मा से प्रेम कराता है। ये भजन यदि नहीं सुना हो तो आपके मोबाइल में होगा ये। हाँ होगा, ये मोबाइल में ज़रूर होगा। आप सर्च करना, आपको ज़रूर मिलेगा। मोक्ष के प्रेमी हमने। जो मोक्ष का प्रेमी है वो आत्मा का प्रेमी है। जो मोक्ष का प्रेमी है वो सुख का प्रेमी है। और जो जिससे प्रेम करता है वो उसके लिए त्याग भी करता है। माँ यदि अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उसके लिए क्या क्या त्याग कर देती है, कष्ट भी सहन करती है। जब संतान को जन्म देना हो तो कम कष्ट होता है क्या? क्या लिखा है शास्त्रों में? ये लिखा है कि 1000 जिह्वा भी उस समय के कष्ट को नहीं कह सकती, इतना कष्ट होता है। लेकिन उस पीड़ा को उसने सहन किया। कैसे सहन किया? संतान के प्रेम के कारण से। फिर जब संतान जन्म लेती है, उसकी पोटी भी साफ करती है, उसकी शूशू भी साफ करती है, रात को रोता है तो जागती भी है खुद। यानी कि माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या कष्ट सहन नहीं करती है। सर्दी सहन करती है, अब तो वो डायपर चल गए हैं, माँ को सुख हो गया है। बच्चे को डायपर पहनाया, बिस्तर गीला नहीं होता है। पहले तो बिस्तर भी बच्चा गीला कर देता था, माँ उसी गीले में पड़ी रहती थी। आप लोगों के समय में तो गीला ही हुआ है ना। अब ये आने वाली पीढ़ियों को गीला नहीं हो रहा, बाकी तो आपके समय में तो हुआ ही है ना। तो और खाने के मामले में यदि एक रसगुल्ला हो तो माँ खुद नहीं खाती है, बेटे को खिला दूंगी।
खुद के सुख का त्याग करके बेटे को सुख देती है, खुद के सुख का त्याग करके पति को सुख देती है, खुद का सुख त्याग कर देती है, मगर सामने वाले को सुख देना है। क्यों? अरे बोलिए ना, प्रेम के कारण। किसके कारण? किसके प्रेम के कारण? जिससे प्रेम है उसके कारण। प्रेम हो तो त्याग होता है। मुझे क्या कहना है? प्रेम हो तो त्याग होता है, और प्रेम ना हो तो त्याग नहीं होता है। लोग समय शिखर जी की वंदना करते हैं, और जब उतरते हैं पहली वंदना करके इतने थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं। कई तो ऐसे होते हैं, भगवान मेरे हाथ जोड़ने से पता चल गया होगा आप नहीं आएंगे, हम 2 दिन बाद भले वो ठीक हो जाए, आराम कर लें, थकान उतर जाए, फिर कहते चलो। लेकिन उस समय तो कहते भगवान बस तुम कैसे आए थे अब हमें पता चल गया है। उस समय तो ये पहली वंदना में तो यही मुंह से निकलता है। अरे बोलिए ना। लेकिन इतना थकने के बाद में चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होती है। कितनी भी थक जाए, कितना भी, लेकिन अंदर की फीलिंग इतना अच्छा लगता है। मैंने शिखर जी की वंदना करी है, मैंने पहाड़ चढ़ा है, मैंने 27 किलोमीटर वंदना करके आई है, ऐसे मतलब खुशी होती है अंदर से। मतलब कारण, जितना पहाड़ आप सम्य शिखर जी का चढ़े हो, इतना पहाड़ यदि आपसे जबरदस्ती चढ़ाया जाए और सम्य शिखर ना हो तो फिर क्या होगा? भाई कैसे चढ़ गए आप? प्रेम। किसके कारण से? प्रेम के कारण से। हमारे तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, ऐसी भूमि की मैं भी तो एक बार वंदना कर लूं। अब लोग जहाजपुर आते हैं, एक परिवार तो ऐसा है जो पूना से, पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में है, बॉम्बे के पास में, और जहाजपुर कहाँ है? राजस्थान में, करीब 800 किलोमीटर दूर। और सप्ताह में एक दिन 7 शनिवार आए थे वो यहाँ पर, और गाड़ी से आते थे, पूरा परिवार आता था। विचार करो कि एक व्यक्ति पूना से हर 7 दिन में जहाजपुर आ रहा है। कारण क्या है? प्रेम। क्या कारण है? प्रेम। प्रेम हो तो त्याग होता है। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते रहते। यानी कि जो सुकुमाल स्वामी हैं, जब वो दीक्षा लेके ध्यान में खड़े हुए तो आत्मा से प्रेम हो गया। शरीर को सियालनी ने खाया, खा ले भाई, शरीर तो मेरा है ही नहीं है। मोक्ष के प्रेमी हमने, आत्मा के प्रेमी हमने। शरीर खा रहा, शरीर मेरा नहीं है, मेरा है ही नहीं है शरीर, खा ले, मैं तो आत्मा हूं। और इसका परिणाम क्या हुआ? वो तो चले गए स्वर्ग, अच्युत स्वर्ग में गए सुकुमाल जी, और शरीर यहीं का यहीं। वो जो नहीं बचना है वो जल के भी नहीं बचेगा, वो गल के भी नहीं बचेगा, और किसी ने खा लिया तो खा लिया। जो नहीं बचने वाली चीज, जो मेरी है ही नहीं है, वो बचेगी नहीं, हम कितना भी बचा लें उसको। अरे बोलिए ना, शरीर बचेगा क्या? किसका शरीर बचा है आज तक? चाहे भरत चक्रवर्ती हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, शक्ति थी कि नहीं थी उनके पास में? थी। कहाँ है शरीर उनका? भाई जो मैं हूं वो बच गया, और जो मैं नहीं हूं उसे बचाने से फायदा नहीं है। ऐसा चिंतन आपका आता है कि नहीं आता है? अरे बोलिए ना। यदि मौत सामने नजर आ जाए फिर भागोगे नहीं भागोगे? किसको बचाने भाग रहे हो? किसको बचाने भाग रहे हो? खुद में कौन? शरीर को। शरीर तुम हो ही नहीं, आत्मा मरती नहीं है। यदि शेर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम डरोगे कि नहीं डरोगे? एक बार लगेगा, और दोबारा बचोगे तो दोबारा लगेगा ना। शेर छोड़ेगा तो दोबारा लगेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं। शेर तो ऐसी चीज है। कहने का मतलब ये है कि आत्मा के प्रेमी हमने कर्मों से। जंगल में हमारे महाराज रहते थे तो क्या सोचकर रहते थे? वहाँ शेर भी रहते थे। और कई बार तो देखो आपने पारसनाथ भगवान के भाव पढ़े हों तो कमट शेर बना, उसने खा लिया। फिर अजगर बना तो उसने निगल लिया। फिर भील बना तो उसने तीरों से भेद करके उन्हें मार दिया।
लेकिन वो भागे क्या? पारसनाथ भगवान शेर को देख के भागे थे क्या? नहीं। शेर किसे खाएगा? आत्मा को या शरीर को? शरीर को। किसको खाएगा? शरीर को। बचाना किसको है? बची बचाई है, उसको बचाने की जरूरत नहीं है। शरीर बचने वाला है ही नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद, 20 नहीं तो 50 साल बाद। और कहो तो और आशीर्वाद दूं 100 बरस का? नहीं, नहीं चाहिए। क्या बात है, अभी तो कितना बचा बचा के रखते हो आप शरीर को, और आशीर्वाद दे रहे तो कह रहे नहीं 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 चाहिए 100 बरस का आशीर्वाद। शरीर बचने वाला है ही नहीं है। इसीलिए जितने उदाहरण आए सुकुमाल स्वामी के, सुकौशल स्वामी के हैं, और अर्जुन और भीम के, पांचों पांडव के, पारसनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, सब पे उपसर्ग हुआ है। लेकिन सभी ने उपसर्ग को सहन किया है, भागे नहीं है। परिसय जय कहा जाता है, परिसय सहन नहीं कहा जाता है। 22 परिसय होते हैं ना। अभी मेरे पास लोग आते, बोले माता जी मच्छर बहुत है। मैंने कहा आपको कौन नजर आ रहा, मैं या मच्छर? नहीं नहीं, देख आप दिख रहे, लेकिन ये मच्छर भी दिख रहे हैं मुझे। मैंने कहा इनको आप ज्यादा देख रहे हो, आप इनकी तरफ ज्यादा आकृष्ट हो रहे हो। और वो आराम से, मच्छर क्या है कि एक वो घूमते रहते हैं। वो शाम के समय जो है मच्छरों को एक नशा सा चढ़ता है, जो मौसम होता है वो उनके अंदर एक नशा पैदा करता है मच्छरों के अंदर। और वो तुम देखने एक झुंड होता है मच्छरों का, कहीं कहीं अलग अलग झुंड बने होते हैं, और वो केवल केवल यूं 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 करके वो चक्कर काटते रहते हैं मच्छर। कोई कोई उनमें से एक आध निकल के तुम्हें काट देता होगा, बाकी वो काटते नहीं है, वो घूमते रहते हैं। मैंने कहा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? वो घूम रहे हैं ना, घूमने दो उन्हें। एक आया उसने तो पूरा हाथ मार दिया उनके ऊपर, भगाओ इन्हें। भाई क्यों भगाओ, तुम जहां बैठे उन्हें भी तो रहने का अधिकार है। और कुछ लोग तो ऑल आउट, जान ले लेते उसकी, प्राण ले लेते उसके। दरवाजा बंद किया, ऑल आउट लगाया, जितने मच्छर थे वो सारे मर गए। यानी मच्छर शरीर को काटते हैं। किसको काटते हैं? शरीर को। शरीर को काटते ना। अच्छा तुम शरीर हो क्या? अच्छा सुकुमाल स्वामी को तो सियालनी ने खाया था, मच्छर तो छोड़ो, सियालनी ने खाया तो उनने सियालनी को नहीं भगाया। सुकौशल स्वामी को शेरनी ने खाया तो उनने शेरनी को भगाया नहीं, और ना खुद भागे। पारसनाथ भगवान पे पत्थर पड़े थे, उनके अंदर अतुल्य बल था, वो चाहते तो उपसर्ग स्वयं दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बरसाओ कितने पत्थर बरसाते, वो अपने आत्मा के ध्यान में लीन थे। उनने सियालनी को नहीं भगाया, उनने शेरनी को नहीं भगाया, और तुम मच्छरों को मार देते, भगाने की बात तो दूर की है। बताइए क्या करना चाहिए? धर्मात्मा हो या नहीं हो आप? बड़ा सोचने का विषय है। अब आप सोच रहे वास्तव में माता जी कह रही हैं तो सही बात है। आज तक कितने मच्छर मारे होंगे, कितनी चींटियां मारी होंगी, हैं कितने कीड़े मकोड़े मारे होंगे, और फिर भी अपने आप को तो कोई कह तो दे पापी हो, ये कह तो दे। ऐसा डंडा मारेंगे कि दोबारा कहना भूल जाएगा। पाप करते हैं मगर पापी नहीं कहलावाना चाहते हैं, ऐसा है कि नहीं? कषाय करते हैं मगर कषाई नहीं कहलवाना चाहते, ये अहंकार है। और जब रियलाइज होता है, जब आत्मग्लानि होती है, जब हम महसूस करते हैं कि ये हम गलत कर रहे हैं, फिर कोई पापी कहेगा तो भैया तू ठीक कह रहा है, बहुत पाप किए हैं मैंने, तूने कहा है तो वो सही कहा है, मैं तो खुद को पापी कहता हूं, दूसरा कह रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। तो बंधुओं, जो मोक्ष के प्रेमी, शरीर से प्रेम है तो मच्छर को मारोगे, आत्मा से प्रेम है तो शेरनी को भी नहीं भगाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, आत्मा से प्रेम है तो तुम शेरनी को भी नहीं भगाओगे, शेर से भी नहीं भागोगे, और यदि शरीर से प्रेम है तो मच्छर को भी चटाक। कितनों की बातें सुनी है, कितनों से झगड़े किए हैं, कितना कष्ट सहन नहीं किया,
और एक बार यदि आत्मा से प्रेम हो जाए तो बाहर के कष्ट कष्ट नहीं लगते हैं। जैसे तुम्हें ब्यूटी पार्लर के कष्ट कष्ट नहीं लगते हैं, ऐसे जैसे आत्मा से प्रेम हो गया है उसे इस तरह के कष्ट कष्ट नहीं लगते हैं। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना। आ गई? बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत जल्दी आ गई। तो आज से मच्छर मारने का त्याग, भगाने के लिए मैंने कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो मारने का कहा है। हाँ, मारने का कहा है। घर में जाली के दरवाजे लगा लो, है ना, या आप खुद मच्छरदानी में सो जाओ, तो ना मच्छर को कष्ट ना आपको कष्ट। छोटा बच्चा है, अलाउट लगाओगे, अलाउट में से जो निकल रहा है ना वो धुआं, वो बच्चे को भी नुकसान कर रहा है। और छोटी सी मच्छरदानी लगा दोगे तो ना मच्छरों को दिक्कत और ना तुम्हें दिक्कत, ना बच्चों को दिक्कत। जो चीज मच्छरों को नुकसान कर रही है क्या वो तुम्हें नुकसान नहीं करेगी? अरे बोलिए ना, करेगी ना। लेकिन बस वो दिख नहीं रही है, वो स्लो पॉइजन है, वो धीरे धीरे असर करेगा। उसे जल्दी असर करता है और तुम्हें धीरे धीरे करेगा, करेगा जरूर। और जो पाप लग रहा है उसका असर तो अलग ही होगा, है ना। तो मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, और शरीर के प्रेमी हमने घर के कष्ट देखते सहते देखे। शरीर के प्रेमी हमने शरीर के कष्ट सहते देखे। वो दो लाइनें अलग अलग है, एक इधर के लिए है और एक उधर के लिए है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए जमी का, बारिश में नमी का, और मोक्ष के प्रेमी का। बात को कहने का और आपके घर में रहने का, और मोक्ष और आत्मा के लिए कष्ट सहने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोकनगर का। भोपाल खिड़की में जाल का, सर्दी में साल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौदा घर में दादा का, धर्म करने में ज्यादा का, और आने वालों में बड़ौदा का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंच का, और आने वालों में बेगमगंज का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। छाणी बोलने में मीठी वाणी का, मंदिर में जिनवाणी का, और आने वालों में छाणी का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौत जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बड़ौत का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। घूमने के लिए बस का, मिलने में अच्छे काम के यश का, और आने वालों में हाथरस का। बड़ा ही महत्व है। डूंगरपुर पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में डूंगरपुर का। बड़ा ही महत्व है। बैरागढ़ वृक्षों में बड़का, वृक्षों में बड़का, और भोजन में पापड़ का, और आने वालों में बैरागढ़ का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। ओम ह्रीम विपाक विचय धर्म ध्यान प्राप्त आए, विमल पद्म प्रवचनेन्द्राय। तो विपाक विचय धर्म ध्यान की परिभाषा भी हो गई, प्रथमानुयोग की ओर संकेत भी हो गया, श्रावक को एक प्रेरणा भी मिल गई कि इनसे हमें
धीर रखना सीखना है। एक माता जी विशेष निवेदन है कि आपने पद्म प्रविधान में लिखा, संख्यात भाव अशुभ मेरे मन में आते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि संख्यात शब्द, जैसे क्योंकि भक्ति में तो हम ये करते कि हमारे मन में अनंत पाप हैं, असंख्यात हैं, लेकिन आपने संख्यात शब्द डाला है, निश्चित रूप से कोई आपके मन में विशेष विचार रहा होगा। इसी प्रकार एक बिल्कुल सरल भाषा में जो आर्त ध्यान का प्रथम भेद है इष्ट वियोग, उसको भी माता जी ने यहाँ पे बड़ी कुशलता पूर्वक सरल शब्दों में, जिस वस्तु को है हम चाहते वह दूर है जाती, जिससे है प्रेम मेरा वो तो पास ना आती, उसकी ही चिंता में सदा दिन रात में जला, हो आर्त ध्यान दूर मेरा होता तब भला। ये इसमें एक बात है माता जी कि थोड़ा सा मुद्रण में मिस्टेक हुई है कि आर्त ध्यान तो लिखा है, लेकिन प्रथम जो भेद है इष्ट वियोग, वो शब्द जुड़ना रह गया है, तो अगले प्रकाशन में इसको हम ध्यान रखेंगे। एक बहुत अच्छी बात, बुजुर्गों की अपेक्षा देखा जाए तो आज बुजुर्गों की उपेक्षा के इस दौर में प्रायः वृद्ध लोगों का उपांत समय दुख, शोक व चिंता आदि में कष्ट के साथ व्यतीत होता है। ऐसे में माता जी ने चंदप प्रभु विधान में जो प्रभु भक्ति के साथ संसार का चित्रण करते हुए वृद्धावस्था की दुखद स्थिति का वर्णन किया है, वह वास्तविक ही है, तथा विशेष बात यह है कि उसके निवारण का उपाय भी साथ ही लिखा है। देखो क्या लिखा, जर जर काया जब हो जाए, खुश्क बुढ़ापा खूब सताए, आत्म मेरी जब जग जाए, दुखी बुढ़ापा नहीं सताए। मतलब एक सामान्य बात है कि बुढ़ापा सताएगा, लेकिन आत्म मेरी जब जग जाए, यदि आत्मा को जगाए तो बुढ़ापा उस व्यक्ति को सताता नहीं है। बहुत बड़ी सरल शब्दों में लेकिन बहुत गंभीर चिंतन और बहुत एक तरीके से प्रेरणा देने वाला, अपने कल्याण का और इस लोक में भी सुखी जीवन व्यतीत करने के मंत्र भी साथ के साथ माता जी ने यहां दिए हुए हैं। एक जो हमारे यहाँ गति आयु जो होती, चारों आयु, उनको जेल कहा जाता है, उसका भी वर्णन माता जी ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे किया है। यहाँ पे थोड़ी सी एक मंत्र में जरूर मिस्टेक हुई है, मुद्रण में मोहिनी कर्म विनाशनाय लिख गया, जबकि वहां पर ये पेज नंबर 123-24 की बात है प्रथम भाग में, तो मोहिनी कर्म विनाशनाय की जगह आयु कर्म विनाशनाय होना चाहिए। श्री विमलनाथ विभान में अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना के वर्णन में माता जी ने सरल शब्दों में ज्ञान का वास्तविक फल वर्णित कर दिया है, जो कि न्याय सम्मत है। अब देखो, अभी सुबह अध्यात्म द्रव्यानुग प्रतिमा सब चल रहा, मैंने नई बात इसमें कि न्याय से संबंधित, क्योंकि न्याय में ज्ञान का फल क्या बताया गया है, उसी को माता जी ने यहां पर लिखा। जो ज्ञान साधना करता, अज्ञान को अपने हरता, शुभ ज्ञान सुखी करवाए, चरणों में अर्घ चढ़ाए। अज्ञान को अपने हरता, ये हमारे यहां कहा गया है। हिता हित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। और उन्हीं आचार्य माणक नंदी महाराज ने ही उसी बात को, जो माता जी ने शब्द लिखे, उन्हीं में अज्ञान निवृत्तिर हानोपादानोपेक्षाश्च फलम, तो अज्ञान की हानि होना, और इसी बात को माता जी ने लिखा, जो ज्ञान साधना करता, अज्ञान को अपने हरता। तो न्याय से भी, द्रव्यान योग प्रतिमान योग न्याय विधा भी माता जी ने कहीं न कहीं यहां पर इसमें गर्भित की है। ना सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्य त्रिजगत्यपि के अनुसार पूज्य माता जी ने सम्यक्त की महिमा को ध्यान में रखकर श्री शांतिनाथ विधान में भक्त श्रावक को सचेत किया है कि सम्यक्त रहित भक्ति भव तारक नहीं हो सकती है, इसलिए ऐसे भाव अवश्य रखना जिनसे सम्यक्त प्राप्त हो। माता जी ने लिखा, अरिहंत वाणी गुरुवरों पर पूर्ण मम श्रद्धा न हो, पूजा करूं भक्ति करूं फिर ना कोई व्यवधान हो, जिससे कि सम्यक दर्श हो हम भाव ऐसे भावते, सम्यक तो बिन अब तक जगत में गोता हम हैं खावते। तो ये वहां पर भक्त को ऐसा नहीं कि कोई ये सोच ले कि बस पूजा करते करते कल्याण हो जाएगा, सम्यक की ओर माता जी ने यहां पर सचेत किया है। एक बहुत अच्छी चीज, एक बिल्कुल नया प्रयोग माता जी का, बिल्कुल नया मंत्र। मंत्र क्या है? ओम ह्रीम वाहन उद्भव उपद्रव निवारकाय। ये हमने कहीं नहीं देखा था, लेकिन है यथार्थ।
वर्तमान की आगम के साथ ही माता जी ने वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखते हुए श्री शांतिनाथ विधान में भक्तों द्वारा आवागमन में प्रयुक्त मोटर कार आदि संबंधित दुर्घटना रूप विपत्ति के निवारण में प्रभु भक्ति को समर्थ कहा है, जो कि सही है, क्योंकि सिद्धांत में पुण्य कर्म द्वारा असाता कर्म का उपशम, क्षय, उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण व अपकर्षण माना गया है। पूज्य माता जी लिखती हैं, द्विचतुपहिया के वाहन दुर्घटना के भी साधन, दुर्घटना दूर भगावे जो शांत प्रभु को ध्यावे। तो ये ओम ह्रीम वाहन उद्भव उपद्रव निवारका श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। तो ये वास्तव में ये तो खैर मूल चीज तो भावों की, भगवान की भक्ति की है, और वर्तमान शब्दावली तो हर समय ग्रहण की ही जाती है। जैन दर्शन में वीतराग देव को ही देव माना गया है, तो इस बात को देखकर भी माता जी ने स्पष्ट वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी को अनेक छंदों में उन्हीं को ग्रहण किया है। और लेकिन साथ में कितनी बड़ी बात लिखी, तीन लोक त्रिकाल को देखा, राग देश उसमें ना झांका, आत्म दर्शन का सुख पाया, भक्त ने आकर शीश नवाया। अब ये पहली बात तो वो गाथा याद आती है आचार्य कुंद कुंद भगवान की, जाणदि पश्यदि सब्बम व्यवहार नयन केवली भगवम केवल लाणी जाणदि पश्यदि नीमेण अप्पाड़म, कि तीन लोग को देख तो लिया लेकिन आत्म दर्शन से विमुख नहीं हुए। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। और एक विशेष बात मैं इसी में बीच में बोलना चाह रहा हूं कि सर्वज्ञत्व तो आज की स्थिति में बहुत सरल हो गया। माता जी, मैंने कई बार लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक योग है, ऐसे में धर्म का कैसे हम सिद्धांत समझाएं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब और सरल हो गए। एक उदाहरण मैं बताऊं, हम सब लोग मिलकर के एक साथ ओला बुक करें और सब लोग अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, एक ही समय में, उसी समय में, सेकंड टू सेकंड, समय टू समय सबकी लोकेशन दिखा रहा, कौन? ऊपर का एक सैटेलाइट। अरे तो जब आदमी द्वारा निर्मित एक अजीब सैटेलाइट एक साथ इतना दिखा सकता है, तो चैतन्य में अगर ऐसी शक्ति आ जाए ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से, तो कौन सी बड़ी बात है। तो आज के जमाने में केवल ज्ञान, सर्वज्ञत्व भी बहुत समझने के लिए वैज्ञानिक युग में सरल हो गया है। मुनि सुब्रत नाथ विधान में माता जी एक निवेदन जरूर है, हो सकता पहले लिखा हो, मुझे नहीं पता आपने कब लिखा, लेकिन जहाजपुर का वर्णन आ जाए थोड़ा सा तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले लिख गया था, लेकिन माता जी उसका परिष्करण हो सकता है करके, और उसमें आ जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं, वो तो अगला जो संस्करण छपे ना उसमें आ जाए। बड़े बड़े आचार्यों ने जिन भक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए निर्वाण पर्यंत जिन भक्ति की भावना व्यक्त की है, उत्कृष्टतम भक्तियों को लिखने वाले महान आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति में लिखा है, उसका अर्थ पढ़ रहा हूं मैं। मुझे जन्म जन्म में जैन मार्ग में रुचि, अन्य मार्ग में निर्वेगता, जिनदेव के गुणों की स्तुति में बुद्धि तथा निष्कलंक निर्मल जिन वाणी में भावना होवे, जन्म जन्म में। और यही बात माता जी ने बिल्कुल यहां पे लिख दी है ये नेमिनाथ विधान में, जन्म जन्म प्रभु भक्ति हो, प्रभु चरणों का साथ, और नहीं कुछ चाहिए, झुका चरण में माथ। ये हमारे पूर्वाचार्यों की जिसको कहते हैं अनुकरण, ये माता जी में हमने देखा। और मैं पुनः, चूंकि मैं बोल चुका हूं फिर भी बोल रहा हूं कि पूरे पढ़ने के बाद एक भी स्थल ऐसा नहीं है कि जहां पर माता जी ने कुछ गड़बड़ किया हो। गड़बड़ का मतलब कोई भी मनगढ़ंत अथवा सराग उपासना या मूल आगम आमना के खिलाफ जाकर के माता जी ने, शायद मैं जहां तक समझता हूं, एक भी शब्द इसमें हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी के त्रैकालिक हितकारी ना धर्मो धर्म के बिना को श्री पार्श्वनाथ विधान में लेखिका ने बड़ी कुशलता पूर्वक लिखकर धर्म रक्षा का उपदेश भी दिया है, बहुत गजब। साधर्मी भाई से वात्सल्य करना, नहीं द्वेष रखकर धर्म को गिराना। व्यक्ति नहीं समझेगा, अपन बोलेंगे ना धर्मो धर्म के बिना, वो समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन कितना भी नीचे बैठा हुआ पांचवें पास व्यक्ति भी होगा तो साधर्मी भाई से वात्सल्य रखना, नहीं द्वेष रखकर धर्म को गिराना, इसको समझ जाएगा। लेकिन मूल बात किसकी है? आचार्य समंतभद्र स्वामी की। भली आरिका माता जी ने लिखा है, लेकिन मूल तत्व कहां से? और वैसे केवली भगवान से। तो कहीं ना कहीं जाकर के भली भाषा का परिवर्तन हो रहा हो, जय अभिषक जो वाली बात है, तो लेकिन मूल बात जा रही है कि साधर्मी से द्वेष नहीं रखना, क्योंकि ना धर्मो धर्म के बिना। और अष्ट प्रातिहार संबंधी वर्णन भी किया, उसको भी मैंने यहाँ पे लिया है।
बहुत सारी बातें हैं लेकिन हमारा टाइम हमें ध्यान है। पूज्य आर्यिका माता जी द्वारा 24 तीर्थंकरों पर लिखे जा रहे विधानों को पढ़कर आचार्य समंतभद्र जैसे महाराजों की पंक्तियां स्मृति पटल पर आने लगती हैं, जिनमें जिनेन्द्र देव की पूजा स्तुति का वर्णन किया गया है। पुनः पूज्यार्थस्त्वयि वीतरागे ना निंदया नाथ विमांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्नः पुनातु चित्तम दुरितान जनेभ्यः। राग द्वेष नहीं है, लेकिन फिर भी उनके नाम में वो शक्ति है जिससे हमारे पापों का शमन होता है। तो माता जी ने क्या किया? स्वपरोपकार। जिस समय माता जी ने लिखे विधान निश्चित रूप से शुभोपयोग की भूमिका ही में हो सकता है, और शुभोपयोग की भूमिका में तो छठवें गुण मुनिराज भी रहते हैं। तो माता जी ने स्वयं का भी किया, और जो ये विधान है ये विधान चलेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है जब जब विधान होता होगा उसका छठवां हिस्सा पुण्य का माता जी को भी मिलता ही है, मतलब। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तिणवर चरणम बुरुहम पड़मंती परम भक्तिरायेण तेजम वेली मूलम हणंति वर भाव सत्थेण। जो भव्य जीव उत्तम भक्ति और अनुराग से जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करते हैं, उस भक्तिमयी उत्तम शुभ भाव रूप शास्त्र के द्वारा संसार रूपी वेल को उखाड़ डालते हैं। तो ये भक्ति की शक्ति है। इन विधानों में पूज्य आर्यिका श्री ने अष्ट प्रातिहार, 16 कारण भावना, 18 दोष रहित भगवान का वर्णन, अनंत चतुष्टय, समोषण संबंधी वर्णन, दीक्षा वन, दीक्षा नक्षत्र, समोषण में शिक्षक मुनि, केवल ज्ञानी मुनि, मनापर्य ज्ञानी मुनि, विक्रियाधारी मुनि, 10 धर्म, 64 रिद्धियां, 32 सिंधों द्वारा पूजन, पंच परमिष्टि का स्वरूप आदि समस्त और भी महाप्रसाद, महाशांति, सारे दिव्य गुणों को लेकर के माता जी ने मंत्र लिखे हैं। इन सबको देखते हुए जैसे बड़े बड़े विधान होते, कल्पद्रुम महामंडल, सर्वतोभद्र महामंडल विधान, इसी तरीके से जब ये 24 के 24 विधान इकट्ठे होकर के और एक पूरे विधान का माता जी पूरा एक रूप बन सकता है, तो ये विधान इस रूप में भी कभी निश्चित रूप से उपयोग में आएगा। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि पूज्य माता जी ने जो यह जहाज मंदिर हम लोगों को दिया है, ये सबके भाव से पार होने में निमित्त बने, और माता जी का इसी तरीके से सत साहित्यागमानुकूल लेखन चलता रहे, ताकि जो सामान्य श्रावक श्राविकाएं हैं वो इनको पढ़ करके अपनी आत्मा का कल्याण भक्ति करते रहे। पूज्य माता जी के चरणों में वंदनामि। आज के अध्यक्ष महोदय, आपने हमें सौभाग्य प्रदान किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।